Hello everyone, myself Sunita Manda, Assistant Professor Department of Sociology, Government Dungar College, बीकानेर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, हाउ टू डिफाइन सोशियोलॉजी। हमने देखा था कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज शास्त्र को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया। कुछ विद्वान इसे सामाजिक व्यवहार का अध्ययन मानते हैं, तो वहीं कुछ इसे सामाजिक समूह, सामाजिक प्रणालियों, सामाजिक क्रियाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में इसे परिभाषित करते हैं। विभिन्न विचारकों की परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। उन सभी ने समाजशास्त्र को मानवीय व्यवहार, क्रिया, अंतःक्रिया, संरचना, संगठन, प्रणाली का व्यवस्थित और अध्ययन माना है, क्रमबद्ध अध्ययन माना है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। In nature of sociology, we investigate what type of subject of sociology is. What type of subject of sociology is? समाजशास्त्र का जो विषय है, जो इसकी प्रकृति है, वो कैसी है, और क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? इज सोशियोलॉजी ए साइंस और एन आर्ट? क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है या एक आर्ट है? क्या ये एक कला है या विज्ञान है? यदि हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में माने तो स्वतः ही हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये प्रश्न उठते हैं कि क्या समाजशास्त्र एक जो सोशियोलॉजी है, इससे नेचुरल साइंस या और सोशल साइंस? समाजशास्त्र, दूसरा प्रश्न हमारे ये होता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में ही हम इसे क्यों परिभाषित करें? यदि हम इसे इसकी वैज्ञानिक जो प्रवृत्ति है उसके विरुद्ध कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो उसके कौन कौन से कारण हैं, क्यों वो आपत्तियां उठाई जाती है? और कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के भी होते हैं, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करने से पहले हमें ये जानना होगा कि समाजशास्त्र की अगर हम प्रकृति जाने कि ये वैज्ञानिक है या नहीं है, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या विज्ञान क्या होता है। विज्ञान से हमारा तात्पर्य एक विशेष प्रकार के विज्ञान से है, विशेष प्रकार के ज्ञान से है, जिसे इस विशेष प्रकार को प्राय वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया कहा जाता है। और एक प्रक्रिया के रूप में विज्ञान एक क्रमबद्ध, चरणबद्ध और तार्किक पद्धति है, जिसे अपनाकर हम किसी घटना से संबंधित विश्वसनीय और वैध ज्ञान की जानकारी का संग्रहण करते हैं। विज्ञान के आधार क्या है? किस कारणों से हम किसी विषय को विज्ञान का दर्जा देते हैं और किसी विषय को विज्ञान के आधार से दूर मानते हैं? विज्ञान के किसी भी विषय को विज्ञान मानने के लिए कुछ उसके आधार होते हैं। उनमें पहला आधार है अवलोकन। अवलोकन से हमारा यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जब
अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी घटना या शोध विषय का निरीक्षण किया जाता है तो उस विषय को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है कंट्रोल्ड। इंडिपेंडेंट अवलोकन या इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होती है, उससे हमारा तात्पर्य है कि अध्ययनकर्ता को किसी भी रूप में तथ्यों का संग्रहण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। जबकि कंट्रोल जो ऑब्जर्वेशंस होती है उसमें उससे कुछ पूर्व निर्धारित प्रश्नों के द्वारा ही तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। दूसरा आपके है विज्ञान का आधार सत्यापन तथा वर्गीकरण। सत्यापन और वर्गीकरण से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है कि जब हम अवलोकन के द्वारा जो तथ्य एकत्रित करते हैं उनकी सत्यता की जांच की जाए, ठीक है, उनकी प्रामाणिकता की जांच की जाए। और यह जानने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो पहली स्थिति से मिलती जुलती ही हम किसी दूसरी स्थिति का भी अध्ययन करते हैं। यदि दोनों की प्रकृति या दोनों का नेचर है वो एक जैसा होता है तो हम ये मान कर चलते हैं कि इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो गई। और वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य है कि समान विशेषताएं वाले जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उनको अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखना कि एक वर्ग में समान नेचर, सेम नेचर के तथ्य आ जाएं और दूसरे वर्ग में समान नेचर के। प्रत्येक वर्ग को हम इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच हम उनके पारस्परिक संबंध बना लेते हैं। और इस प्रकार वर्गीकरण का मुख्य कार्य प्राप्त तथ्यों को एक व्यवस्थित क्रम में रखना होता है। तीसरा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान की प्रकृति को अधिक महत्व दिया जाता है। इस आधार पर हम इसे वैज्ञानिक कहते हैं, जिसमें अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति के द्वारा तथ्यों को उसी रूप में कलेक्ट करना जिस रूप में वो विद्यमान है ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति कहलाती है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना पड़ता है। वास्तविक तथ्य क्या है इसका हमें विवेचन करना पड़ता है। कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करनी पड़ती है और वास्तविक घटनाओं के आधार पर ही हम उनकी व्याख्या करते हैं। फोर्थ है सामान्यीकरण। प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम अथवा सामान्य प्रवृत्ति को स्पष्ट करना ही सामान्यीकरण कहलाता है। सामान्य नियमों को वैज्ञानिक नियम नहीं कहा जाता है, क्योंकि सामान्यीकरण के द्वारा किसी तथ्य अथवा घटना की प्रकृति को समय विशेष के अंतर्गत ही समझा जाता है। समय के परिवर्तन के साथ इन सामान्य नियमों में परिवर्तन भी होता है। इसीलिए कार्ल पियर्सन के द्वारा कहा गया है कि विज्ञान का संबंध किसी अध्ययन वस्तु से न मानकर वैज्ञानिक पद्धति से माना जाना चाहिए।